हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। डिवाइन सोल्यूशन में मैं कविता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका सिर्फ 1 मिनट का वक्त लेना चाहती हूँ। एज अ इंट्रो कह सकते हैं। आप में से गाइस जो लोग भी नए जुड़े हैं मेरे चैनल से, या फिर कह सकते हैं कि जिन लोगों ने पहली बार मेरे चैनल को ट्यून किया है, उनके लिए कुछ बातें बताना चाहती हूँ। डिवाइन सोल मिशन का बेसिक पर्पस जो है, यहाँ पे आपको अध्यात्म से जुड़ी हुई, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कई सारे ऐसे चैनल्ड मैसेज भी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्विन जर्नी के लोगों के लिए हैं, तो उसको आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल टॉपिक से, जो कि आपको सेल्फ हेल्प ग्रोथ करने में आपके लाइफ में हेल्प करता है। और अगर आप में से किसी भी एक इंसान को मेरा चैनल या मैं ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती हूँ, तो मेरे चैनल का पर्पस वहीं पे पूरा हो जाता है। तो टॉपिक पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपके साथ, आपके लाइफ के साथ, आपकी कंडीशन के साथ अगर ये टॉपिक रेजोनेट नहीं होता है, तो आप यहीं पे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आइए ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही साथ बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इंटरेस्टिंग किस लिए? क्योंकि ये आप में से 80 to 85% लोगों के साथ रेजोनेट होने वाली है। राइट? आप टाइटल देख के खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए आप ये वीडियो को देख रहे हैं। और सेंसिटिव इसलिए क्योंकि बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे दर्द छुपे हुए हैं, जो कि आपके इस लाइफ की जो पास्ट जर्नी है उसके हिसाब से आप कह सकते हैं लाइफ की जो आपकी जो पास्ट जर्नी है। पास्ट जर्नी कहने का मतलब है कि अभी तक के लाइफ में आपने स्टार्टिंग से, फ्रॉम बर्थ से अभी तक के एज में आपने जो कुछ भी एक्टिविटी किया है, प्लस किया है, माइनस किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, जो कुछ भी किया है, आप उसी का रिजल्ट हो। इसके बारे में काफी एक्सटेंडेड में हम लोग आगे में बात करेंगे। तो इस वजह से ये आपके लिए सेंसिटिव टॉपिक है। आई होप आप सब लोग रेजोनेट कर रहे होंगे इस टॉपिक को कि, और आप लोगों में से मैक्सिमम मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये टॉपिक डेफिनेटली आप लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि व्हाई गुड पीपल आर गोइंग टू बी हर्ट अगेन एंड अगेन बाय देयर रिलेटिव्स, बाय देयर फ्रेंड्स, बाय देयर क्लोज वन, बाय देयर स्पाउसेस। आई एम राइट? अग्री करते हैं आप मेरी बातों से? आपकी आत्मा, आपकी साइकोलॉजी, आपकी पूरी बॉडी, आपकी मन स्थिति, आपकी पूरी मेंटल स्टेट हर्ट हुई है। Right? You are not responsible for any single thing, but I am saying you directly or indirectly that you are responsible for everything. ये गाइज एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैं एक्सटेंटिव वे में इसको एक्सप्लेन करूंगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से हर एक टॉपिक को कवर करेंगे कि आपको, आपके साथ ऐसा हुआ है और आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि ये चीजें जो अब तक होती आ रही है वो रिपीट ना हो। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। इसको आप 2 तरीके के टाइटल से समराइज कर सकते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। गाइस, आप समझ रहे मेरी बात को? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखिएगा कि आपके हिसाब से क्या आपको लगता है। राइट? और दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर ऐसा होता है तो क्या करें। अगर लोग आपकी इनोसेंसी का, अगर लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लग जाएं और बार बार उठाने लग जाएं, बार बार हर्ट करके चले जाएं, तो आप क्या करें? मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया है क्योंकि मैंने अभी तक की जर्नी में जितने भी लोगों से बात किया है, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, सोसाइटी हो, बिल्डिंग मेट्स हो, ऑफिसेज हो, एनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एनीवन, किसी से भी मैंने इंटरैक्ट किया है, सबकी सेम ही प्रॉब्लम होती है। तो दैट्स वाई गाइज, और मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है तो मुझे लगा कि आई थिंक दिस इज माई फर्स्ट इंस्पिरेशन एंड द मोटिवेशनल वीडियो। और आप ऐसा कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द कॉमन वीडियो, कॉमन टॉपिक, जिससे कि मैं आई थिंक थोड़ा बहुत आप लोग की हेल्प कर सकूँ। तो इसी तरह से वीडियो में आप लोग बने रहिए ताकि मैं उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर पाऊँ कि आप लोग को क्या करना चाहिए और आप लोग को क्या नहीं करना चाहिए जो आप अब तक करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँ तो इस टॉपिक को एक नॉर्मल वे में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जिसको आप फिजिकल रियलिटी की बात कर सकते हैं, प्रैक्टिकलिटी की बात कह सकते हैं, जो नॉर्मल बीइंग्स समझते हैं, साइंटिफिकली कह सकते हैं। राइट? और चाहूँ तो मैं इसे
स्पिरिचुअली भी लॉ ऑफ कर्मा के माध्यम से भी समझा सकती हूँ। तो लॉ ऑफ कर्मा अपने आप में एक बहुत ही एक्सटेंडेड टॉपिक है, इसको मैं किसी अदर वीडियोस में लेकर के बाद में लेके आऊंगी। तो अभी मैं नॉर्मल तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ कि ऐसा किस किस गलतियों की वजह से आपके साथ ऐसा बार बार रिपीट होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि बार बार रिपीट होता है। आई एम राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बार बार रिपीट होता है। आप लोग में से कितने सारे लोग अग्री हैं मेरे इस बात से? आप लोग एक बार नहीं 1000 बार हर्ट होते हो, फिर भी आप लोग वही काम करोगे, क्योंकि आप लोग अपने पैटर्न्स को बदल नहीं रहे हो। और मैं बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि डेफिनेटली इन फ्यूचर आपके साथ वही चीजें फिर से रिपीट होगी। आप फिर से रहोगे, आप फिर से लाइक लो वाइब्रेशन में जाओगे और आपके साथ वही सारी चीजें, रोना धोना और लो वाइब्रेशन में जाना, डीमोटिवेटेड होना और फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो को देखना, आप बार बार वही करोगे बिकॉज आप अपनी आदत नहीं बदल रहे हो। और आपके साथ बार बार ये सब कुछ होते आएगा जब तक आप अपने रूटीन को चेंज नहीं करोगे, जब तक आप अपने मेंटल स्टेट को चेंज नहीं करोगे, जब तक अपने हैबिट्स को चेंज नहीं करोगे। तो जरूरत है आपको अपने आप को चेंज करने की, क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप पूरी दुनिया को चेंज कर सको। आप समझ रहे मेरी बात को? आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप मैनेजमेंट को चेंज कर सको, आप जुडिशरी को चेंज कर सको, आप पॉलिटिशियन को चेंज कर सको, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चेंज कर सको, आप सुप्रीम कोर्ट्स के लॉ एंड ऑर्डर्स को चेंज कर सको। तो आप क्या कर सकते हो? जो हो गया सो हो गया, जो हो रहा है सो हो रहा है। आप क्या कर सकते हो? दिस इज माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। आप कर सकते हो वो चीज जो आपको करना चाहिए, जो आपके बस में है, राइट? आई मीन टू से दैट कि जो आपके बस में है आप सिर्फ वही कर सकते हो। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल और कैपेबल टू ओनली योर सेल्फ, क्योंकि आपके अंदर इतना हिम्मत है ना, इतना पैसा है कि आप इतनी बड़ी आवाम को चेंज करो। तो आप चेंज कर सकते हो सिर्फ अपने आप को, अपने इनर सेल्फ को। अब वो कैसे करना है इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे। तो अब इंट्रो इतना सारा ना देके, बिकॉज आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। आई एम राइट? तो अब बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या चीजें हाइड करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा जो पहला पॉइंट है आप शायद से नोट कर सकते हैं। लोगों को ना कहना सीखिए। क्या सुना आपने? मैंने बोला कि लोगों को ना कहना सीखिए। अभी तक जिनको भी आप एक बार में ही हाँ कह देते थे, एक एग्जांपल ले लेते छोटा सा। सपोज दैट कि आपको किसी पार्टी में जाने का मूड नहीं है, राइट? आपके सारे फ्रेंड्स हैं, 5-6 फ्रेंड्स हैं, वो लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे मूड में हैं, काफ़ी जॉली मूड में हैं, और आपके साथ वैसी स्थिति नहीं है कि आप उस पार्टी का हिस्सा बन पाओ। लेकिन आप क्या करोगे? जनरली लोग क्या करते हैं कि फॉर्मेलिटी करते हैं, ठीक है, कि शादी में जाना है तो शादी में जाना है इसलिए मत जाइए। शादी में अगर जरूरी है जाना, अगर नहीं जाने से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो ही शादी में जाइए, तो ही फंक्शन अटेंड कीजिए। जो चीज आपके सोल, आपकी आत्मा, आपकी इनर सेल्फ को अच्छी नहीं लग रही है, मतलब कि आपकी आत्मा हमेशा आपको ये कहती है, अलर्ट करती है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, बट आप क्या करते हो? आप उस सोशल कंडीशनिंग का हिस्सा बनते हो जो कि आप एक लंबे टाइम से करते आ रहे हो। आप उस सोसाइटी का, आप उस फैमिली पैटर्न्स का हिस्सा बनते हो जो कि आपको सिखाया गया है अभी तक कि ऐसा लोग करते हैं इसलिए आप ऐसा करो। नो, नथिंग लाइक दैट। द थिंग इज दैट कि जो आपकी आत्मा जिस चीज में इच्छा करती है करने के लिए, आप वो चीज करें। जिस चीज के लिए आप डिजाइन किए गए हो, अब जिस चीज के लिए आप बनाए गए हो, स्पेशली जिस चीज के लिए आपकी आत्मा हाँ कहती है, दिल से एक आवाज आती है कि यस दिस इज आई एम मेड फॉर दिस थिंग, आप मुझे ये चीज करना चाहिए, एक अंदर से आवाज आती है, आप वहां जाओ। क्योंकि एक खुश आत्मा ही दूसरे को खुशी दे सकता है, एक हैप्पी सोल ही अदर सोल्स को हैप्पी कह सकता है, राइट? लेकिन जिस चीज के लिए आप अंदर से बहुत ही लो फील कर रहे हो, एक फेक स्माइल के साथ आप लोगों के सामने एक मास्क लगा के चल रहे हो, कि मास्क सिस्टम तो चल ही रहा है, आपको तो पता ही है, डबल फेस वाला, तो वो चीज नहीं करना है। सबसे पहले अपने ट्रू सेल्फ को पहचानिए। मैं अध्यात्म के दृष्टिकोण से मैं बाद में बताऊंगी, मैं दोनों को कॉम्बिनेशन भी बता रही हूँ। मेरी बातों से आपको झलक आ रही होगी, मैं सोल लेवल पे बात कर रही हूँ, बिकॉज वी ऑल आर सोल, ठीक है? वी ऑल आर सोल, दिस इज जस्ट अ फिजिकल बॉडी। तो उतना डीप में मैं नहीं जाऊंगी, बस आप अपने आप को समझिए कि आपका दिल अलाउ नहीं कर रहा है आपको ना कहना। अगर आपको सपोज दैट किसी की ग्रुपिंग
किसी की ग्रुपिंग अच्छी नहीं लग रही है, कोई कहीं पे जाना अच्छा नहीं लग रहा है, कोई लाइक कंपनी आपको अच्छी नहीं लग रही है, जस्ट से नो। अगर आप किसी को नो कहते हो, उससे ना उनका लॉस होने वाला ना आपका लॉस होना। और प्लीज आप इतना तो लाइक कहना और ये सोचना छोड़ ही दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। जनरली दिस इज द वन ऑफ द कॉमन थिंग कि लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को जो सोचना है उन्हें लोगों को सोचने दो ना, आपका ये काम नहीं है कि लोगों को क्या सोचना है। जस्ट डू योर वर्क, व्हाटएवर योर हार्ट इज अलाउड, राइट। तो बस मेरे इस पहले पॉइंट को आप या तो माइंड में सेट कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर दीजिए कि लोगों को ना कहना स्टार्ट कर दीजिए एंड सी द मिरेकल हैपेंस इन योर लाइफ। ओके, ना कि जैसे ही हम लोग एक बार ना का ठप्पा लगाते हैं ना, किसी को ना बोल देते हैं। मैं ऐसे ही बात करूंगी आप लोगों से, आप लोगों को अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगे मत देखिए। मैं ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। अगर लाइक पहली बार में आपने बोल दिया कि सॉरी मैं नहीं जा सकती, मेरे को पता नहीं अच्छा नहीं लगता जाना, उसके बाद सिर्फ आपको परेशानी नहीं करेंगे। अगर लाइक बुरा भी लगता है, नेचुरल सी बात है कि उनको बुरा लगेगा, तो लाइक 5 to 10 मिनट्स के लिए बुरा लगेगा। अगर वो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं या ट्रू रिलेटिव्स हैं या ट्रू मेट्स हैं तो डेफिनेटली आपको फर्दर फ्यूचर में भी कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर उनका जो रिश्ता आपके साथ है वो टेम्परेरी बेसिस पे है या मौज मस्ती करने के लिए है तो फिर आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, और ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप एक नए लाइफ में एंटर कर रहे हो, एक अच्छी दुनिया में प्रवेश कर रहे हो विद प्लेंटी ऑफ गुड हैबिट्स। ठीक है, तो गाइज इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो जो चीज के लिए आपकी आत्मा गवाही नहीं देती है, आपको अच्छा अंदर से नहीं लग रहा है, सपोज दैट कि आपका कहीं ऑफिस में बिजी स्केड्यूल है बट समबडी लाइक फोर्सिंग यू कि यू हैव टू कम, नो देयर इज नथिंग लाइक दैट। आपको लाइक वरी होने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक कॉल लीजिए और बोले कि नो, I'm not able to attend that party. I'm not able to attend that function. That's it. I have some other priority. आपके लाइफ की क्या प्रायोरिटीज आप उस पर ध्यान दीजिए। लोगों के लिए जीना छोड़ दीजिए, लोगों के लिए मत जिए। आपका बेनिफिट किस चीज में, पहले अपने आप, कहते हैं ना कि लोगों की जय से पहले खुद की जय करें, तो अपने आप को प्यार कीजिए, सेल्फ लव की स्थिति में आइए। उसके बाद देखिए क्या मैजिक होता है आपके साथ। बुरा लगता है लगने दीजिए। अगर आपके वो सच्चे मित्र हैं, अगर आपको सच्चे ट्रू मेट्स हैं, डेफिनेटली दे विल कॉन्टैक्ट यू इन द फ्यूचर, राइट। अब फ्रेंड्स मेरा दूसरा पॉइंट बड़े ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 2, अपना सीक्रेट रिवील कभी भी ना करें किसी के साथ। जी, आप लोग में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा कर चुके हैं या ऐसा ही करते आ रहे हैं। मुझे पता है आप लोग में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा करते हुए आ रहे हैं। होता क्या है गाइस कि इसमें आपकी भी गलती नहीं है। होता क्या है कि जो बहुत ही इनोसेंट लोग होते हैं ना, उनका दिल, उनकी आत्मा काफ़ी प्योर होती है। ठीक है, वो अभी की जो लाइफ चल रही है उसमें रहने के लिए वो डिज़ाइन नहीं होते हैं। बट एनीवे, तो जब लोग बहुत ज़्यादा ही परेशानियों से, प्रॉब्लम से, पर्सनल लाइफ के इश्यूज से, या किसी भी तरह का प्रोफेशनल ले ले, पर्सनल ले ले या ऑफिशियल ले ले, किसी भी तरह का इशू की हम लोग बात कर लेते हैं, तो जब लोग एक लॉन्ग टाइम से बढ़ते हुए आ जाते हैं, उनके माइंड में वो सारी इनसिक्योरिटीज, वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारे जो भी इश्यूज हैं, वो जो दर्द कह सकते हैं इमोशंस के फॉर्म में, वो बढ़ते चले आते हैं। तो होता क्या है कि एक टाइम आप कितने भी रिजर्व माइंड के हो, आप कितना भी लाइक स्टैग्नेंट काइंड ऑफ हो कि बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो, लेकिन एक वक्त आता है खास करके लड़कियों के साथ, हाउसवाइफ्स के साथ बहुत ज़्यादा ही, फेमिनाइन्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप फीमेल्स हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मेरी बातों को रिजोनेट बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे कि डेफिनेटली आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप इतना ज़्यादा दुख में भर जाते हो, तो एक वक्त आता है कि एक छोटा सा तिनका भी, लाइक एक पिन भी मारा जाता है ना, तो आप पूरा आउटबर्स्ट हो जाते हैं। आउटबर्स्ट यहाँ पे नेगेटिव वे में नहीं कहूँगी, आउटबर्स्ट करने का मतलब कि आप पूरा का पूरा निकाल के अपना सारा इमोशन उनके पास डाल देते हो। इसमें से मैं 2 कैटेगराइज करना चाहूंगी पार्ट में कि कुछ लोग उसमें अच्छे भी होते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, आपके क्लोज लव्ड वन भी होते हैं। ठीक है, और उसमें से कुछ लोग जो हैं, जो कि भी मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फ्रेंड बनने का दिखावा करते हैं। फ्रेंड जस्ट लाइक यू नो, आपके एंजॉयमेंट का तो पार्ट वो बन जाएंगे, बट आपके प्रॉब्लम के टाइम पे शायद ही आपके साथ हो। मतलब ऐसे लोगों से सबसे ज़्यादा बच के रहिए। ठीक है, कि जो लोग मतलब, क्योंकि वो लोग इसलिए ही लाइक उनको ना, मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द खास करके ऐसी लेडीज होती हैं, कुछ तो होती हैं
कि मतलब उनको लाइक कुछ मसाला चाहिए उनकी बातों में। मतलब उनको अपने लाइफ में क्या प्लस माइनस चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं होता, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके पास्ट में क्या हुआ है उसमें उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो प्लीज प्लीज, अगर आपका माइंड एक बार भी कहता है इमोशनली या मेंटली या साइकोलॉजिकली कि ये मेरे घर की बातें जानने की कोशिश कर रही है, मेरे घर में रुक करके हाई हेलो करके बातें ऑब्जर्व कर रही है, ग्रैब कर रही है, या एनी हाउ आपसे निकलवाने की कोशिश कर रही है और आप समझ नहीं पा रहे हो, या आप कई बार उनके सामने अपने सारे इमोशंस डाल चुके हो, प्लीज अलर्ट कर रही हूँ आपको। जो करते आ रहे हो कर दिया आपने, क्योंकि यही वही लोग हैं गाइस, ये वही लोग हैं जो एक वक्त पे जब आपसे डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपसे अलग होंगे, तो आपके उन पास्ट स्थिति का, आपके उन पास्ट इमोशंस का बड़े अच्छे से सर्जरी करने वाले हैं। राइट, समझ रहे हैं आप? इतने बेतरतीब ढंग से वो आपके सारे इमोशंस हैं जो आपने उनको अपना रहनुमा बना करके, जो आपने उनको अपना एक फ्रेंड के तौर पे एक शेयर किया था उनसे, वो आपको सूल चुभाते हैं, वो आपको दर्द देते हैं। आप तो ऑलरेडी पहले से दर्द में थे और लो आपको एक नया दर्द मिल गया। तो लेसन क्या मिला कि ना रिवील करना है, ना उनको पता चलेगा, ना उसका आगे कुछ होगा उसके साथ। राइट, इसीलिए मैं यही सलाह दूंगी आपको कि आपके नियर से भी नियर हो। लाइक अगर आपके जिसको आप बेस्ट फ्रेंड का टैग लाके बोलते हो ना, या आपके पार्टनर्स हो, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, कुछ ऐसी बातें होती है, और खास करके आपके इमोशंस, आपके दर्द, आपकी तकलीफ, क्योंकि ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स या दर्द है नहीं। मत रिवील कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आज आई है कुछ दिन के बाद चली जाएगी, लेकिन जिनको पता है तो वो तू मैं करना नहीं छोड़ेंगे, वो आपको उस वक्त नीचा दिखा के रहेंगे। आपको कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक प्लेस पे आपको नीचा दिखाते हैं, ठीक है। और अगर आप लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कुछ ही लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं तो वो लोग जवाब देते हैं, वरना वो लोग वहाँ पे लाइक बहुत ही उनका मजाक उड़ जाता है, फिर वो घर आकर के रोते हैं। और आप ही बताइए कितना बुरा लगता है जब पब्लिक प्लेस पे आपकी बेइज्जती की जाए या आपकी टांग खिंचाई की जाए, बड़े प्यार से स्माइल करके आपको जो है ऐसे प्रॉब्लम्स दिए जाएं। मत कीजिए गाइस, क्योंकि वो सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी फितरत ही वैसी है। तो आप सुधर जाइए, क्योंकि अगर आपको आने वाले टाइम में, फ्यूचर में अगर पेन नहीं चाहिए तो यहीं पे स्टॉप का ताला लगाइए, और जो किया सो किया, वो आपका पास्ट था। ये पॉइंट को जरूर प्रैक्टिकलिटी में अपने लाइफ में फॉलो करें, और इसके बाद आई डोंट थिंक, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कुछ लाइक क्योंकि वो चाहेंगे, वो फिर से चाहेंगे कि कुछ सीक्रेट मिल जाए, कुछ बातें मिल जाए। तो लाइक अगर आपके पास हिम्मत है तो उनको आप रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं, या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं। नहीं हिम्मत है तो लाइक जस्ट चेंज द टॉपिक, इतना तो कह ही सकते हैं। तो मेरा कहने का बस यही मतलब था। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक की ओर। हमेशा सबके लिए अवेलेबल ना रहे गाइस। जी हाँ, यही है मेरा थर्ड पॉइंट। हमेशा अब आप सबके लिए अवेलेबल जो रहा करते थे, अब उन सबके लिए अवेलेबल रहना छोड़ दें। क्यों? अभी तक आप यही तो करते आ रहे थे, आई एम राइट? यही कर रहे थे ना। 4 बजे किसी फ्रेंड ने बोला, उनको टाइम दे दिया, 6 बजे किसी और ने टाइम दे दिया। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अपनी लाइफ को अब प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी लाइफ, अपनी रूटीन, आपके लिए सबसे ज्यादा, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उस चीज को नंबर 1 पे रखिए। बाकी चीजें, बाकी लोग, बाकी अदर वर्क्स बाद में आती है। क्योंकि जब आप अपने ऊपर अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट की सेटिंग करते हैं ना, उसके बाद फिर आप हर्ट होगे ही नहीं। क्योंकि जैसे ही आप दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रह जाते हो, रहने लग जाते हो, तो होता क्या है कि सामने वाला इंसान के माइंड में सेट हो जाता है कि अरे इसका क्या है, तो कभी बुलाओ तो आ ही जाएगा। मतलब वो आपको वैसा, तो अपने अंदर आपको करना क्या कि वेटेज लेके आना है। वेटेज मतलब मेरा कहना मतलब अब आपको वेट से नहीं है, वेटेज इन द सेंस की ग्रेविटी लेके आइए, थोड़ा सा स्थिरता लेके आइए, थोड़ा सा ग्राउंडेड बनिए गाइस, थोड़ा सा ग्राउंडेड बनिए। जहां जरूरी है, जहां इंपॉर्टेंट है वहीं जाइए, जहां इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे कोई जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई आपको बुरा नहीं कहने वाला है,
ठीक है। और अगर कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, क्या आप उनके कहने से आप बुरे हो जाओगे? उनका तो काम ही यही है, आपको नचाते रहना और आप नाचते रहते हो। ऐसे नहीं चलता है काम। तो हमेशा अवेलेबल ना रहें। जैसे कि लाइक कोई बार बार कॉल कर रहा है, ये मैं रिलेशनशिप्स के लिए भी बोलूँगी, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स की जो हम लोग बात करते रहते हैं कि जैसे कि कोई आप लोग अपने पार्टनर से परेशान हो जाते हो। बहुत सारे लोग की क्वेरीज तो सबसे ज़्यादा यंगस्टर की यही रहती है। तो अगर आप हमेशा, मैं लड़कियों को बता रही हूँ, अगर आप लोग सुन रहे हैं मेरी वीडियो तो अगर आप हमेशा अपने पार्टनर्स के लिए अवेलेबल रहने लग जाओगे तो फिर वही इंसान की नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। या आप किसी के हम एक बार बुलाने पे तो आप तुरंत लाइक एग्रेशन दिखाते हो कि या आई एम कमिंग। ऐसा नहीं करना है आपको। थोड़ा सा वेटेज लेके आइए और फिर देखिए कि कितनी खूबसूरत आपकी लाइफ हो जाती है। ओके, एक लास्ट पॉइंट बोलूंगी, क्या नहीं करना है वो नहीं बोलूंगी, क्या करना है वो बोलते के साथ इस पॉइंट को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। तो क्या करना है आपको, आपने क्या सीखा अभी तक, ठीक है। आपको क्या करना है गाइस कि जितना टाइम, जो पैटर्न्स आप अभी तक जीते आ रहे थे, जो हैबिचुअल चीजें आपके साथ इतने दिनों से आप करते आ रहे थे, उन सबको नहीं करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि आपको अब जो टाइम आप उनको दिया करते थे ना, अब आप वो टाइम आप खुद पे देंगे। जी हाँ, चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया है इसे। सोच को यहाँ पे चेंज कीजिए। जो टाइम सपोज दैट कि 4 घंटे जो आप दूसरों पे इन्वेस्ट करते थे, हाई हेलो करने में, गॉसिपिंग करने में, अपनी बातें बताने में, टॉर्चर होने में, या वॉट एवर यू आर डूइंग इन द पास्ट, जो भी आप कर रहे थे, ठीक है, वो 4 घंटे को अब उसमें से चलिए 2 ही घंटे लेते हैं, उस टाइम पीरियड को अब आपको अपने ऊपर खर्च करना है। आपने बहुत सारे रिसोर्सेज के नाम सुने होंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अगर आप जानते होंगे पहले से, आप लोग में से कई सारे लोगों को पता भी होगा, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स गाइस, ठीक है। तो मानव संसाधन से ज्यादा अच्छा कोई रिसोर्सेज है ही नहीं। तो इस चीज को निखारने की जरूरत है। आप लोग में से ऐसे कोई भी लोग नहीं हो जो देख रहे हो मुझे कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर स्किल नहीं है, आपके अंदर टैलेंट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को कभी समझते ही नहीं हो। आपको लगता है आप दूसरे के वीडियोस को देखते हो, आप दूसरे के पोस्ट को लाइक मारोगे, लेकिन आपने कभी ये पूछा कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज है? आप भी उनकी तरह बन सकते हो। डेफिनेटली आप उनकी तरह बन सकते हो, क्योंकि आप उनसे ज्यादा बेहतर बन सकते। जो लोग बहुत ही नार्सिस्टिक पीपल्स हैं, जो लोग बहुत ही ज्यादा आप निगेटिव पीपल्स कहते हो ना, मैं उनको भी निगेटिव नहीं कहती हूँ, क्योंकि गाइज वो किसी न किसी बिहेवियर का हिस्सा बन चुके हैं। दे आर नॉट द बैड पीपल। कुछ लाइक आदतों की वजह से, कुछ हैबिट्स की वजह से, कुछ कंडीशनिंग की वजह से उन, या परवरिश कुछ भी कह सकते हैं, कि उनकी लाइक जो लाइफ सस्टेनेबिलिटी है, जो उनकी जो लाइफ की जर्नी है वो अच्छी नहीं रह पाई, और जहां पे उनको डाइवर्ट होना चाहिए तो उस एनर्जी को, उस माइंड को उन्होंने गलत डायरेक्शन में लाइक लगा दी। सपोज जस्ट लाइक अ टेररिस्ट के पास जो माइंड होता है, जो उनका साइंटिफिक और इंजीनियरिंग माइंड होता है, अगर उस माइंड को सही गाइडेंस के साथ सही वक्त पे अगर एक राइट डायरेक्शन पे डेविएट किया जाता, तो जिस जगह उनका माइंड आज के डेट में डेविएट हुआ है, जो डिवास्टेशन ला रहा है पूरे ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, तो वो चीज नहीं होता। आप समझ रहे? तो ठीक उसी तरीके से अपने आप को, अपने अंदर की क्वालिटीज को पहचानिए, उसको फिल्टर आउट कीजिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल वे में भी आप कर सकते हैं, और अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को स्पिरिचुअलिटी की बातें बहुत समझ में और इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, तो आप नॉर्मल वे में कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। अपने आप को निखारिए गाइस, क्योंकि आप में जो है वो उनमें नहीं है, और आप उनको जो है बिना कुछ कहे जो है अब बहुत सारा चैलेंज दे सकते हो, बहुत सारा सबक सिखा सकते हो। तो जो लोग नहीं बात कर सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनके लिए स्पेशल मैसेज है, वीडियो को लास्ट कर रही हूँ यहीं पे। जो चीज बातें कह के और चिल्ला करके, फाइट करके, आर्गुमेंट करके नहीं हो सकती है, वो चीज घर बैठे साइलेंस में हो सकती है। वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड मेक सक्सेस मेक द नॉइज गाइज। सो बी डिसिप्लिन, walk on the right path and take challenges.
So are you ready for the challenges? Then this video is for you. थैंक यू सो मच। मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर।